So today's is a start guys, data analytics, actual data analytics. अभी तक हमने pandas numpy complete किया है. Okay guys, so today is the start guys, data analytics. Data analytics में अभी तक हमने जो data analytics किया है, already हमने data analysis किया है using pandas numpy. जो data को analysis करना means क्या है? Data को understand करना, data को learn करना. So both libraries के through हमने वो complete किया है. So guys, today's topic is guys, data analytics part. मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट. तो आज हम मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट देखने वाले हैं. सो टाइटल दे रहा हूं, मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट. ओके, तो इज अ पार्ट ऑफ गाइस डेटा एनालिटिक्स. ओके, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मिसिंग डेटा. तो मिसिंग डेटा होता क्या है? जस्ट लाइक दिस, आप कौन सी सीरीज फाइल देखते हैं तो उसमें नल वैल्यू शो होती है, नल या नल वैल्यू आपको शो होता है. तो क्या होता है, मिसिंग वैल्यू होता है. कभी क्या होता है कि कस्टमर के वजह से या जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, कुछ डेटा हम फिल नहीं करते, वो एज इट इज लोड होते आता है. बात क्लियर है? उससे क्या होता है, मिसिंग डेटा जनरेट हो जाता है. और मिसिंग डेटा जनरेट होने के बाद गाइस, जो भी आपको प्रिडिक्शन करना है एज एमएल के थ्रू या जो भी आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना है, वो एक्यूरेट फॉर्मेट में आपको नहीं होगा. उससे आप एक्यूरेट रिजल्ट शो नहीं कर पाओगे. व्हाई? बिकॉज मल्टीपल डेटा आर मिसिंग इन दिस फाइल्स. तो इस ये होता है मिसिंग डेटा. बात क्लियर है? सो इस मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है यूजिंग पाइथन में डेटा एनालिटिक्स लाइब्रेरीज, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं. सो गाइस, आई एम स्टार्टिंग न्यू सीएसवी फाइल इज कार्स 93. जो हमारे पास सीएसवी फाइल है, अभी उसमें हम चेक करेंगे मिसिंग डेटा है या नहीं. इफ इज एग्जिस्ट इन दिस फाइल, सो दैट्स व्हाई उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, उसे कैसे फिल किया जाता है, और व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट्स, वो सब हम यहाँ पे ट्यूजन लेक्चर में कवर करने वाले हैं. बात क्लियर है? डन. ओके, देन एंटर. सो अभी मैंने इसे एंटर किया तो दैट्स हम शो दिस टाइप्स ऑफ डेटास. तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स एंड मल्टीपल रोज अवेलेबल. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, सो इफ यू इंटरेस्टेड, सो हमारे पास एक फंक्शनलिटी होता है. ओके, दिस फंक्शन इज अ मल्टीपल फंक्शन अवेलेबल इन अ पाइथन, कि वो क्या करते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कितना डेटा मिसिंग है एंड हाउ टू दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज dev इज माय फ्रेमवर्क. बात क्लियर है? dev क्या है? मेरा फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क सॉरी, डेटा फ्रेम है. बात क्लियर? dev डॉट इन्फो करते हो, dev डॉट ऑफ इन्फो करोगे तो दैट्स आई एम शो गाइस इंफॉर्मेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज एंड उसे कंट्रोल एंटर करो. तो यहाँ पे आपको कुछ शो हो रहा है. बात क्लियर है? सो आपको समथिंग डेटा शो होगा. फर्स्ट लाइन क्या कहते हैं गाइस? जो भी हमने डेटा उसे लोड किया है वो क्या है गाइस? डेटा फ्रेम है. बात क्लियर है? वो पांडास के थ्रू है. यहाँ पे कितना है? टोटल 93 रोज है एंड इज स्टार्टिंग 0 to 93. देन गाइस, डेटा कॉलम्स. डेटा कॉलम्स कितना है? 28 कॉलम्स अवेलेबल इन माय डेटा फ्रेम. बात क्लियर है? दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम आईडी, और दिस इज अ काउंट ऑफ वैल्यूज इन स्पेसिफिक कॉलम्स एज वेल एज इट्स डेटा टाइप्स. तो यहाँ पे देखो आईडी का कॉलम, एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास टोटल एंट्री कितना है? 93. तो वैल्यू भी कितना होना चाहिए? 93 होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो आईडी में 93 एंड सो मेनी थिंग्स 93 है, बट यहाँ पे एक मिसिंग डेटा मिल रहा है. एयर बैग्स में कितना है? 89. 89 इन द सेंस हमारे पास एयर बैग्स में कितना डेटा मिसिंग है? 4 रिकॉर्ड मिसिंग इन दिस कॉलम. बात क्लियर है? एज वेल एज आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे है. ओके, यहाँ पे भी है. विच वन गाइस? रेयर सीट रूम is a missing data 3. Okay, sorry, 2. 2 records are missing in this columns as well as guys, luggage room also multiple records are missing. बात क्लियर है? तो this is a 3 columns जिसमें क्या है? डेटा मिसिंग है. तो इसके ऊपर हम डेटा मिसिंग ट्रीटमेंट करेंगे. बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन डन. ओके, सो गाइस, अब अदर एक हमारे पास फंक्शन होता है dev डॉट is an a of parenthesis, and this function is a show the true value types values. Sorry, zoom. Yeah, so that's some show guys missing values, but which format? True and false format means this one. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं false means होता है वहां पे values है, और true means होता है guys missing value present. तो ये देखो airbags कॉलम में रोज नंबर 3 में क्या है? डेटा मिसिंग है. बात क्लियर है? इसके वैसे भी आप डेटा को शो कर सकते हैं. ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट मिसिंग वैल्यूज. बात क्लियर है? ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट मिसिंग वैल्यूज. देन हमारे पास और एक फंक्शन है, और एक फंक्शन होता है गाइस dev डॉट is an a of parenthesis. ओके, इसका भी मीनिंग वही है, is an a ऊपर वाला, बट यहाँ पे आप यूज द एग्रीगेट फंक्शन
सम यूज करोगे तो दैट सम शो द लेंथ ऑफ दिस डेटा, तो आपको ये लेंथ मिलेगा। ये देखो एयरबग्स में कितना मिसिंग है, 4 रिकॉर्ड्स मिसिंग है। रेयर सीट रूम में कितना डेटा मिसिंग है, 2। तो लगेज रूम में कितना है, 11। तो इससे भी आप डेटा को शो कर सकते हैं बिट काउंट के साथ। बात क्लियर है। एज वेल एज वैल्यू रिप्रेजेंट किसे करती है, मिसिंग वैल्यू को। तो वैसे उसको वैसे भी आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि एयरबैग्स में मिसिंग वैल्यू है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं डी ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, या हम ऐसे लिखते हैं फाइंड फाइंड आउट find out those rows where 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 there is missing data in airbags। airbags में कितना मिसिंग डेटा है, airbags कॉलम, वो हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है, जस्ट लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मार्क किया, यहाँ पे देखो इसे कैसे फाइंड करोगे। df is a main data frame, pass the df which column guys, airbags में है airbags डॉट, इसके ऊपर हम की जने करेंगे तो ट्रू ट्रू मिलेगा, इसमें ट्रू ट्रू आएगा, वही ट्रू हमें शो करो। बात क्लियर है। तो दैट्स सेम शो दिस डाटा। तो कितना रिकॉर्ड मिसिंग था, आपको कितना पता था एयरबैग्स में, यहाँ पे देखो कितना रिकॉर्ड्स मिसिंग है, 4 एंट्रीज। तो आ रही है ये 4 रिकॉर्ड्स। मैंने आपको कहा था कि लाइन नंबर 3 मतलब रोज नंबर 3 में हमारा मिसिंग है, यहाँ पे देखो शो द 9 वैल्यूज, और 9 वैल्यू इज रिप्रेजेंट गाइस आल्सो मिसिंग डेटा। बात क्लियर है, या तो कोई डाउट है ऑनलाइन, नो डाउट्स राइट, ठीक है। देन गाइस अभी ये डेटा तो मिसिंग है, बात क्लियर है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस इन द सेंस इसको फिल करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक डेटा से। यहाँ पे देखो गाइस, आप देखोगे ना गाइस, df.info ऑफ पैरेंथेसिस, so that will show this। यहाँ पे जो एयरबैग्स दिख रहा है उसका डेटा टाइप क्या है, उस कॉलम का ऑब्जेक्ट है, एंड दिस 2 कॉलम्स उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। तो मींस क्या है, एयरबैग्स में कौन सा डेटा अवेलेबल है, कंटिन्यूअस कैटेगरिकल डेटा, एंड रियर सीट रूम एंड लगेज रूम में विच टाइप डेटा, फ्लोट वैल्यूज, मतलब कंटिन्यूअस वैल्यूज। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डेटा, कैटेगरिकल एंड कंटिन्यूअस। तो कैटेगरिकल डेटा आता है तो उसके लिए मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और न्यूमेरिकल आता है मींस कंटिन्यूअस आता है, उसके लिए हमारे पास डेटा ट्रीटमेंट डिफरेंट है। चलो प्लीज राइट डाउन कर देना, जस्ट वेट कनेक्ट करता हूँ मेरा। ओके गाइस प्लीज ओपन द नोटबुक्स, जस्ट राइट 3 होगा मिसिंग डेटा का, और राइट डाउन कर लेना। ओके सो प्लीज राइट डाउन द मिसिंग डेटा। मैं यहाँ पे इस साइड पे लिख रहा हूँ गाइस। सो मिसिंग डेटा, ओके सो कौन कौन सा मिसिंग डेटा है वो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मिसिंग डेटा का एक चार्ट आप ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है गाइस मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है गाइस रिप्लेस, और एक होता है गाइस फिल्टर रो विथ मिसिंग डेटा, दिस इज अ 2 वे। इस रिप्लेस में गाइस, इधर रिप्लेस में अगेन 2 वेज होता है। सपोज आपका डेटा कैटेगरिकल है तो क्या करेंगे, व्हाट इज दिस इज, एंड कंटिन्यूअस है तो क्या करेंगे। सो इस टाइप का 2। ओके सो आपके पास कैटेगरिकल है, उसमें आप यूज करोगे मोड फंक्शन का। कौन सा करोगे, मोड फंक्शन। ओके यहाँ पे भी 2 वेज है, एक है मोड फंक्शन के थ्रू और एक होता है क्लासिफिकेशन के थ्रू। क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन जो होता है वो मशीन लर्निंग में यूज होता है, यहाँ पे नहीं अभी। ओके और कंटिन्यूअस में भी 2 वेज होता है। एक होता है गाइस आप फाइंड करोगे एवरेज के थ्रू डेटा को क्या करोगे, आप फिल करोगे एवरेज के थ्रू
और सेकंड में होता है गाइस रिग्रेशन थ्रू। ओके, सो क्लासिफिकेशन क्या कर, क्लासिफिकेशन इज आल्सो क्लासिफिकेशन ही करेगा, तो यहाँ पे लिखो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और मोड होता है, मोड का मीन्स होता है गाइस फ्रीक्वेंट डेटा, तो यहाँ पे आप करोगे फ्रीक्वेंट। एवरेज का मीन्स होता है गाइस, एवरेज का, सॉरी यहाँ पे मीन लिखना, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे मीन है, मीन। और यहाँ पे मीन का मीन्स होता है गाइस एवरेज। ओके, और रिग्रेशन मीन्स होता है ऑब्वियसली प्रिडिक्ट करेगा वो, रिग्रेशन प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो ये होता है गाइस प्रीमियम ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है? ओके, डन गाइस। ओके, सो मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट करने के हमारे पास टू वेज होता है, एक होता है रिप्लेस, एक होता है फिल्टर रो विद मिसिंग डेटा। ओके, अभी रिप्लेस से क्या होगा, हम उस स्पेसिफिक जगह पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे एक वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। वैल्यू रिप्लेस करने के हमारे पास टू वेज होता है, एक होता है कैटेगरिकल, एक होता है कंटिन्यूअस। कैटेगरिकल में क्या करेंगे, हम जो भी कैटेगरिकल कॉलम है उसका मोड फाइंड करेंगे, और जिसका मोड ग्रेटर आ जाएगा उसको वहां पे रिप्लेस कर देंगे। और कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, यूजिंग अ मीन फंक्शन, जो भी कॉलम्स की जितने भी वैल्यू है उसका क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करोगे और वहां पे रिप्लेस कर दोगे। और फिल्टरिंग रो विथ मिसिंग डेटा, इसमें क्या होता है पता है, जहां पे आपको लगता है कि मल्टीपल डेटा आर मिसिंग इन स्पेसिफिक रोज, उस रोज को ही हटा दो, रिमूव दिस रोज। बात क्लियर है? या उस स्पेसिफिक कॉलम को हटा दो, आपको लगता है कि उसमें मल्टीपल रोज आर मिसिंग है। बात क्लियर है? तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट इससे क्या होता है पता है, फिल्टरिंग रो विथ समथिंग है कि आपका डेटा कम होता जाता है, और जब आपका डेटा कम है तो प्रिडिक्शन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो नॉट ए क्रिएट द एक्यूरेट प्रिडिक्ट। बात क्लियर है? तो इससे क्या होता है कि आपको जो मॉडल लर्न करना है, मॉडल को लर्न करने के लिए आपका हमेशा मतलब 100% क्या चाहिए, ग्रेटर डेटा चाहिए। बट इससे क्या हो रहा है, आपका डेटा मिनिमम हो रहा है, तो इज नॉट ए बेटर फॉर। बट मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि यार सच में कॉलम में कुछ भी डेटा नहीं होता है, एक दो डेटा होता है, तो दैट्स हम रिमूव दिस कॉलम या रिमूव दिस रोज, तो दैट्स हम इज यूजफुल। बट मोस्टली एक ही आपकी मल्टीपल रोज है, मल्टीपल कॉलम की एक रोज है, और ये जस्ट एक ही वैल्यू मिसिंग है, तो दैट्स इज नॉट ए सुटेबल फॉर द फिल्टरिंग रो विथ समथिंग। बात क्लियर है? ठीक है, अभी आ जाते हैं गाइस प्रैक्टिकल के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा अभी डेटा मिसिंग है, ठीक है। अभी आ जाते हैं गाइस, पहले हम क्या कर लेते हैं कि टीएफ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा डेटा है, दिस वन लगेज रो, इसको लेते हैं एंड पेस्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, इसका क्या फाइंड करना है हमें, मीन फाइंड करना है, बिकॉज इज अ कंटिन्यूअस डेटा, तो इसका मीन आ रहा है समथिंग। अभी मीन को क्या करेंगे, जहां जहां पे मिसिंग वैल्यू है 82 इज अ प्रेजेंट वैल्यू, और कुछ समथिंग 11 इज अ मिसिंग वैल्यू, तो 11 जगह पे वो क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। बात क्लियर है? तो इसके कहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं fill in a फंक्शन। तो fill in a फंक्शन क्या करेगा, वहां पे वैल्यू स्पेसिफिक पोजीशन पे पेस्ट कर देगा। तो दैट्स हम इतना ही लिखना है, df ऑफ, ये कॉलम फिर से लिखो, दिस वन, तो कहाँ पे होना चाहिए, इस कॉलम के ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट होना चाहिए, बट कौन से कॉलम के ऊपर होना चाहिए, लगेज रूम। तो आपको लिखना पड़ेगा लगेज रूम। ओके, वहां पे क्या करना है, फिल एन ए करना है। सो फिल एन ए ऑफ पैरेंथेसिस, कितना आ रहा है 13.89, तो 13.89, आगे जीरो है तो दैट्स नॉट ए कंसीडर। ओके, सो कितना आ रहा है, बात क्लियर है? एंड इसे क्या कर देना, एंटर कर देना, वंस अगेन चेक कर देना इज अ ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुली वर्क और नॉट। सो दैट्स टाइम क्या करना है, आपको जस्ट करना है pf डॉट इज एन ए, आपके पास इज नल भी फंक्शन होता है, इज एन ए फंक्शन होता है, ऐसे मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल है। ओके, आई थिंक मेरे पास लिस्ट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है, तो आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सो प्लीज राइट डाउन दिस फंक्शंस। पहला फंक्शन कौन सा है गाइस, इज एन ए, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद इज नल है एंड नॉट नल, ऐसे हमारे पास 3 फंक्शंस है। तो हम क्या करते हैं, इज एन ए का हमने ऑलरेडी यूज किया है, तो हम अभी यूज करेंगे गाइस इज नल का यूज करते हैं। इसका इज नल ऑफ पैरेंथेसिस डॉट
सम ऑफ दिस। तो दैट्स आई एम शो। यहाँ पे देखो लगेज रूम में अभी रिकॉर्ड्स है नहीं है, नो एनी मिसिंग वैल्यू इन दिस कॉलम। व्हाई? बिकॉज इज ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुली वर्क। अभी जैसे हमने लगेज रूम का ट्रीटमेंट वर्क किया है, सेम ट्रीटमेंट किसका करना है अभी? रेयर सीट रूम इस बंदे का है ना अभी, ठीक है, इसको यूज करेंगे। अभी इसके ऊपर मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट करते हैं। चलो कॉपी कर देना और यहाँ पे क्या लिखना है? बीएफ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ दिस, और यहाँ पे क्या करना है? फाइंड द मीन ऑफ दिस कॉलम। तो दैट्स आई शो दिस मीन। ओके, बंदे ने एरर दिया, व्हाट इज दिस? ओके, सही तो लिखा है ना? क्या था? रियल डॉट सेट डॉट ट्रू। सो डी ऑफ दिस, ओके, ठीक है, स्पेस। ओके, और फिर से क्या लिखना है आपको? वंस अगेन वही कॉलम लिखो। तो आप क्या लिखोगे? डीएफ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट दिस, बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इस वजह से इक्वल, उसके आगे इक्वल किसके ऊपर करना है? दिस वन। तो आप लिखोगे डीएफ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट दिस, ओके, डॉट फिल एन ए ऑफ पैरेंथेसिस पास दिस वैल्यू कितना है? 27.82। 82 के बाद क्या है? 9 है, तो 83 कर देना। बात क्लियर है? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स एंड एंटर एंड वंस अगेन डीएफ डॉट, अभी आपने इज एने किया है, इज नल किया है, अभी क्या करते हैं? नॉट नल यूज करते हैं। सो नॉट नल ऑफ पैरेंथेसिस डॉट सम। तो देख लेना गाइस, अभी मिसिंग डेटा है क्या उसमें? चलो कहाँ पे गए है? नहीं है, उसमें भी 93 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, लगेज रूम में भी 93 रिकॉर्ड्स है। अभी हमें किसके ऊपर वर्क करना है? एयरबैग्स, बिकॉज उसमें क्या है? जस्ट ओनली 89 रिकॉर्ड्स अवेलेबल। ओके, 3 कॉलम्स, 3 रोज, 3 रिकॉर्ड्स मिसिंग है। चलो उसके ऊपर अभी वर्क करेंगे। उसको हमें वर्क करना है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? उसका मोड चाहिए। ओके, और मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 वेज होता है। एक तो डायरेक्टली यूज द मोड फंक्शन, या अनदर टाइप इज अ वैल्यू काउंट्स, उसका भी यूज कर सकते हैं। आप करोगे डीएफ डॉट वैल्यू, सॉरी ये पूरा निकलेगा। सो डीएफ डॉट एयरबैग्स राइट, एयरबैग्स डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स ऑफ पैरेंथेसिस। तो दैट्स एम शो। तो ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसका है? ड्राइवर ओनली का। दिस इज मोड मींस क्या होता है? फ्रीक्वेंट डेटा। बात क्लियर है? तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, डीएफ डॉट एयरबैग्स डॉट मोड ऑफ पैरेंथेसिस। तो इस वजह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्टली बोल रहा है कि भाई तेरे पास ड्राइवर ओनली सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स है, बिकॉज मोड फंक्शन शो द ओनली दोज वैल्यू जो जिसका फ्रीक्वेंट ज्यादा हो। बात क्लियर है? बट वैल्यू काउंट्स क्या करेगा? आपको ऑल वैल्यूज पर देता, एज वेल एज उसके साथ किसका वैल्यू काउंट ज्यादा है और कितना वैल्यू काउंट है वो भी आपको शो कर देगा। दिस टू इज अ फंक्शन यू यूज दिस टाइम्स। ओके, यहाँ पे क्लियर है? अभी हमें क्या करना है? फिल एन करना है। जैसे फिल एन हमने न्यूमेरिकल किया है, कंटिन्यूस के लिए किया था, सेम एज यहाँ पे वर्क करोगे। क्या करोगे गाइस? डीएफ डॉट एयरबैग्स इक्वल टू डीएफ डॉट एयरबैग्स डॉट फिल एन ऑफ पैरेंथेसिस, और क्या पास करना है गाइस? दिस वैल्यूज। ओके, पास दिस वैल्यू इन दिस पैरेंथेसिस, एंटर and check df dot is an of parenthesis dot sum. So that's I'm sure guys, no any missing value in there. बात क्लियर है? आप ऐसे भी मिसिंग वैल्यू डेटा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या तो कुछ डाउट्स है गाइस? तो हमारा एयरबैग्स क्या हो रहा है? इज अ मिसिंग वैल्यू कंप्लीट हो रहा है। इसमें कुछ डाउट्स है? नो एनी डाउट्स, राइट? ओके गाइस, तो अभी थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं अभी। ओके, ये हो गया हमारा एक वे से। बात क्लियर है? ये दिस इज अ वन वे। सो आप करोगे यहाँ पे डीएफ डॉट हेड। अब हम ये फिल्टरिंग रिकॉर्ड का देख रहे हैं। ओके, सो ये हमारा समथिंग डेटा है, ठीक है, कार्स 93 का, ठीक है। अभी आपको लगता है कि चलो टाइप या मॉडल या प्राइस, ये प्राइस है, इज अ मल्टीपल मिसिंग डेटा है, या सपोज आप सॉर्ट बाय ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस डीएफ डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज ऑफ पैरेंथेसिस बाय, ये ऑलरेडी हमारी फंक्शनलिटी हो चुकी है ना, और यहाँ पे लिख देना प्राइस। दैट्स एंड शो दिस। तो आपको सबसे बढ़िया प्राइस किसकी है तो आपको मिल जाएगा। देखो ग्रेटर देन हो रहा है,
मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट के तरफ जा रहा है, मतलब विच टाइप ऑफ सॉर्टिंग, असेंडिंग सॉर्टिंग। ओके, सो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे एक्चुअली चेकिंग करने से कोई फायदा नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं है। सपोज हम यहाँ पे करते हैं bf डॉट एयरबैग्स bf डॉट एयरबैग्स, so that's how we show this data। ओके अभी यहाँ पे नन नन शो रहा है, बिकॉज मैंने इंस्टेंस नहीं किया था। हमारे पास और एक होता है कि हमें उसे 100% जो हमारा डेटा फ्रेम है डीएफ, उसमें जो हमने क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट किया है, उसका इफेक्ट वहां पे करवाना है आपको, मतलब इधर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन मेन डेटा फ्रेम। तो दैट्स व्हाई वी यूज गाइस इन प्लेस इक्वल टू ट्रू इन पैरेंथेसिस। तो दैट्स व्हाई वो इन प्लेस का मीनिंग वही होता है कि जो भी आप समथिंग प्रैक्टिकल करोगे उसका डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ पे होगा, मेन डेटा फ्रेम के ऊपर। बात क्लियर है? सो देखो यहाँ पे इस वजह से नैन वैल्यू दे रहा है हमें। ठीक है, अभी आपको क्या करना है गाइस, मुझे क्या करना है कि चलो मेरे पास जो कॉलम्स है ना, एक बार मैं df डॉट हेड करता हूँ। मुझे आपको दिखाना है कि ड्रॉप कैसे करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास मिसिंग डेटा नहीं है, बट हमें ड्रॉप करना है, कॉलम को ड्रॉप कैसे करते हैं कॉलम। तो उसको ड्रॉप करने के लिए सिंपल है गाइस, आप क्या करना है, df क्या करना है, df में ड्रॉप करना है। किसको ड्रॉप करना है, उसका लेबल दो। बात क्लियर है? इसको ड्रॉप करना है, पास द लेबल साइन इक्वल टू इन पैरेंथेसिस। किसको ड्रॉप करना है, सपोज मुझे ड्रॉप करना है मीन प्राइस। बात क्लियर है? एक कॉलम में सपोज मान लेना कि मल्टीपल वैल्यूज आर मिसिंग है, इसको मुझे ड्रॉप करना है, देन प्रेस दिस। ओके, एक कहाँ पे है, एक कौन से एक्सिस पे है, ये एक्सिस देना है इसका, एक्सिस इक्वल टू एक्सिस इक्वल टू 1। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एक्सिस होते हैं पांडास में, एक होता है जीरो एक्सिस, एक होता है फर्स्ट एक्सिस। जीरो एक्सिस इज रिप्रेजेंट द रोज और वन एक्सिस इज रिप्रेजेंट द कॉलम्स। तो हमें बताना है कि मीन प्राइस कौन से एक्सिस पे है, कॉलम एक्सिस मींस 1 पे। ओके, और इसका रिफ्लेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, मेन डेटा फ्रेम पे होना चाहिए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन प्लेस, ओके इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। बात क्लियर है? एंड यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप एक ही बार कर लेना। अभी यहाँ पे देखो ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। ओके, सो df डॉट ड्रॉप लेवल ऑफ मीन प्राइस। ओके, सो यहाँ पे गए, थोड़ी सी मिस्टेक थी मेरी, लेवल्स। ठीक है, लेवल्स, एंड इसे कंट्रोल एंटर गया। ठीक है, सो यहाँ पे आप df डॉट हेड करोगे और पैरेंथेसिस, तो दैट्स यूजिंग द मीन प्राइस कॉलम। तो ऐसे आप आपके जो कॉलम्स है उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, चलो अभी आपको लगता है सपोज, ठीक है, अभी आपको चाहिए कि मुझे रो भी ड्रॉप करना आना चाहिए। क्या है, आपको लगता है कि मेरे जो ड्रॉ है उसमें भी मिसिंग डेटा है। अभी हमने कॉलम कैसे ड्रॉप किया देखा है, बट मुझे स्पेसिफिक रोज को क्या करना है, ड्रॉप करना है। सपोज मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, df अंडरस्कोर सैंपल इक्वल टू, और उसमें मैं क्या करूंगा, df ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ df डॉट प्राइस। ये मेरा कॉलम है, प्राइस में मैं क्या चेक करूंगा, जिसका प्राइस ग्रेटर देन 30 हो वो रिकॉर्ड लो। बात क्लियर है? और रिकॉर्ड लो और उसके साथ क्या क्या लो, उसके साथ दो कॉलम्स लो, मैक्स एंड हमारे पास एक प्राइस कॉलम है। ठीक है, ये दो कॉलम भी शो होने चाहिए। ओके, एंड इसको क्या करो, 1 सेकेंड एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, इसे एग्जीक्यूट किया और इसे एग्जीक्यूट किया, तो दैट्स एम लिख रहा है मेरा प्राइस क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 31 आ रहा है, बट मुझे दो कॉलम चाहिए उसके साथ में, कौन सा, मेक और प्राइस चाहिए, तो दोनों भी आ रहा है। अभी क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को डिलीट करने का ट्राई करेंगे। सपोज ऐसा मान लेते कि इसमें कुछ रिकॉर्ड है जो मुझे नहीं चाहिए। बात क्लियर है? ऐसे कुछ रिकॉर्ड है मुझे ड्रॉप करना है, तो वो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे, अभी लगता है कि ये मेरा लास्ट आउटपुट है, इसको मुझे सेव करना है। बात क्लियर है? इसको मुझे सेव करना है, तो कैसे सेव करोगे आप, फाइल को सेव करना है, विच फॉर्मेट, CSV फॉर्मेट में ही करना है। सो कैसे करोगे, सिंपल लिखना है आपको, आपका सैंपल क्या है, df डॉट सैंपल, उसको क्या करना है, सेव करना है। कौन सा सेव करना है, लिख दो टू अंडरस्कोर टैब दाब दो, टैब एंटर करो, यहाँ पे नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो मुझे कौन से फॉर्मेट में करना है, इतने फॉर्मेट मेरे पास प्रेजेंट है, तो मुझे करना है CSV फॉर्मेट में। क्या करना है, उसको सेव करना है, कहाँ पे करना है, जैसे उसका पाथ पास कर देना। अभी मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये पाथ दे रहा हूँ उसे, और डेटा साइंस में नहीं करना है मुझे, डेस्कटॉप पे करना है। ठीक है, डेस्कटॉप, और यहाँ पे जस्ट पास द पाथ। ओके, मैंने पाथ पास कर दिया,
ठीक है, सो जस्ट वेट, ओके ओके, पाथ कहाँ पे जा रहा है गाइस? डेस्कटॉप के ऊपर जा रहा है। अभी उस फाइल को नाम देना भी नीडेड है, तो हम नाम क्या देते हैं उसके? bf अंडरस्कोर सैंपल ही रखते हैं, ठीक है। उस फाइल का नाम क्या रहे? bf अंडरस्कोर सैंपल रखें। एंड उसको कौन से फॉर्मेट में सेव करें आप? डॉट csv। ओके ओके, csv कर रहे हैं, तो मैंने इसे क्या किया? कंट्रोल एंटर कर दिया। अभी आ जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, ये मेरा डेस्कटॉप है। यहाँ पे देखो गाइस, फाइल क्रिएट हो चुकी है, bf सैंपल आ रही है, तो उसे ओपन करो। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए? ये जो आईडी दिख रहा है ना, वो मेरे CSV फाइल में नहीं चाहिए। बात क्लियर है? मुझे सिर्फ क्या चाहिए? मैक एंड प्राइस से चाहिए। सो डिलीट दिस आईडी। मैन्युअली नहीं करना है हमें, यहाँ पे ही करना है। तो कैसे करोगे? सिंपल। सो आपको जस्ट इतना लिखना है इसके आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, तो हम इसे क्या करते हैं? सैंपल अंडरस्कोर फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे, चाहे तो हम इसे क्या करते हैं, तो कॉपी करते हैं और नीचे लेते हैं, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे करें अंडरस्कोर फर्स्ट, तो मुझे क्या करना है? ड्रॉप करना है। किसको ड्रॉप करना है? उस स्पेसिफिक डेटा को, मतलब जो आईडी शो हो रहा है, रो आईडी, उसको ड्रॉप करना है। तो मैं क्या करूंगा? इसके आगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, अंडरस्कोर फर्स्ट, तो मैं उसके आगे कॉमा करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स इक्वल टू, तो इससे क्या होगा पता है गाइस? सॉरी, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। तो इससे क्या होगा पता है? वो जो इंडेक्सेस आ रहा था वो क्या हो गया? रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल एंटर, वंस अगेन हम डेस्कटॉप के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक फाइल क्रिएट हो रही है, सैंपल फर्स्ट, और यहाँ पे देखो उसे ओपन किया हमने, तो यहाँ पे इंडेक्सेस है नहीं है, इज ड्रॉप सक्सेसफुली, अंडरस्टूड दिस वन। तो ऐसे हम पांडास के थ्रू फाइल को डिफरेंट लोकेशन को एज वेल एज फाइल को डिफरेंट फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं गाइस? सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो नई फाइल उड़ा दी। यहाँ तक कोई डाउट है गाइस? ऑनलाइन ऑफलाइन? अभी आ जाते हैं गाइस हमारा इसके ऊपर। चलो, अभी हमने जो डीएफ सैंपल बना लिया था, उसके अंदर क्या था? ये डेटा था। अभी मुझे क्या करना है गाइस? मुझे क्या करना है? 9 से लेके 18 तक रिकॉर्ड को, या सपोज हम मान लेते कि मुझे जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रोज नंबर 3 को रिलेट करना है। विच वन गाइस? रोज नंबर 3 ऑडी का। तो कैसे रिलेट करेंगे? सैंपल का नाम लिखो, मीन्स डेटा फ्रेम का नाम लिखो, डॉट क्या यूज करना है आपको? ड्रॉप ऑफ पैरेंथेसिस पास कर देना, इंडेक्स। यहाँ पे लेवल नहीं पास करेगा, कॉलम है तो लेवल पास करो, रोज है तो इंडेक्स पास करो। कौन सा इंडेक्स है? थर्ड नंबर का, सॉरी थर्ड नंबर कौन सा आएगा? नो, 1 आ जाएगा। देन कॉमा एक्सिस, एक्सिस इक्वल टू क्या आना चाहिए अभी? 0। वाई? बिकॉज इज रोज। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन प्लेस इक्वल टू, ओके, एंड कंट्रोल एंटर एंड प्लीज गेट once again this data to that time of send the record number, सॉरी। अच्छा ओके, उसने वो आईडी को लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ठीक है। उसने इंडाइसिस नहीं किया, उसने अदर फॉर्मेट में लिया। तो आपको आईडी को भी डिलीट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा 3, बिकॉज वो ऑलरेडी रो आईडी मिला है हमें। हमने क्या अज्यूम किया कि उसको रो आईडी नहीं है, तो दैट्स आई एम शो द दिस वन। चलो अभी ट्राई कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप एक बार ही एंटर करोगे, अदरवाइज आपको एरर शो होगा, ठीक है। कंट्रोल एंटर, तो देखो गाइस, फर्स्ट रिकॉर्ड और थर्ड रिकॉर्ड क्या हो रहा है? रिमूव हो चुका है। तो आप ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? आपको लगता है कि आपको मल्टीपल रिकॉर्ड क्या करना है? रिमूव करना है, कौन से? रोज के। तो वो भी पॉसिबल है, वो भी आप कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। जस्ट आपको पास कर देना लिस्ट फॉर्मेट में। विच फॉर्मेट? लिस्ट फॉर्मेट। मुझे क्या करना है? 10 नंबर का रिमूव करो, 47 नंबर का रिमूव करो, और 56 नंबर का रिमूव करो। मैं कितना रिकॉर्ड्स रिमूव कर रहा हूँ गाइस? 3 रिकॉर्ड्स रिमूव कर रहा हूँ। एंड एंटर दिस, ओके, जस्ट चेक वंस अगेन एंड चेक दैट्स आई रिमूव दिस रिकॉर्ड्स। तो ऐसे आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी क्या कर सकते हैं गाइस? रिमूव कर सकते हो। यहाँ तो कोई डाउट है? एनी डाउट्स? नो डाउट्स? ठीक है। So guys, I am sending this file in a HTML format, so please start the practicals.